अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्ग दोस्तों और प्यारी माँ बहनों और प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और नमाज हमें पढ़नी है तो अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़नी है कि आला दर्जा यह है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ और अदना दर्जा यह है कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है, कि अल्लाह के ध्यान के साथ नमाज़ पढ़ी जाए। और जो आदमी सही तरीके से अच्छी तरह से वज़ू करे और अच्छी तरह से वो नमाज़ पढ़े तो वो नमाजी को दुआ देती हुई जाती है कि जैसे अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है, संवारा है, अल्लाह ताला तो भी इसकी ज़िंदगी को बना दे। और कोई आदमी अच्छी तरीके से वज़ू ना करे और अच्छी तरह से नमाज ना पढ़े कि रुकू भी सही नहीं हो और उसका सजदा भी सही नहीं हो तो वो नमाजी को बद्दुआ देती हुई जाती है कि जैसे इसने मुझे बिगाड़ा है अल्लाह ताला तो भी इसकी ज़िंदगी को बिगाड़ दे। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें नमाज़ को सीख कर पढ़ना है और अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ना है कि ये तसव्वुर करे कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, कि मौत का फरिश्ता मेरे सर पर है, सीधे हाथ पर जन्नत है, उल्टे हाथ पर दोज़ख है और मैं पुल सरात पर खड़ा हूँ। जहन्नुम की आग है जो पुल सरात के नीचे है, तो मैं पुल सरात पर खड़ा हूँ। इस ध्यान के साथ में आदमी जब नमाज़ पढ़ेगा तो वो बहुत ही जो है बेहतरीन करके नमाज को अदा करेगा। तो नमाज को हमें पढ़ना है अल्लाह के ध्यान के साथ में। एक हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन चोर वह है जो नमाज में चोरी करे। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में भी चोरी, कि नमाज में कैसे चोरी कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है कि क़याम सही से ना हो, उसका रुकू भी सही ना हो और उसका सजदा भी सही ना हो, कि रुकू से उठा नहीं कि सजदे में चला गया और एक सजदा करा नहीं कि दूसरे सजदे में कौवे जैसी ठोंग मार दी, तो बताया कि ये जो है नमाज में चोरी करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को बताया कि बदतरीन चोर है कि जो नमाज में चोरी करे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें इत्मीनान से नमाज़ पढ़नी है अल्लाह के ध्यान के साथ में, कि जो नमाज हमें दुआ देती हुई जाए और जिसके ज़रिए हमारे बने हुए काम, बिगड़े हुए काम बन जाएं। नमाज से ही जो है दुनिया के मसले और आखिरत के मसले हल होते हैं। इसलिए कभी भी कोई परेशानी आए, दुख तकलीफ़ आए या भी कोई भी जो हालात आएँ तो आदमी एकदम नमाज की तरफ मुतवज्जह हो और अल्लाह के ध्यान के साथ नमाज़ पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला उसकी जायज़ हाजतें पूरी होंगी। तो नमाज को सीखना है और नमाज को सीख कर नमाज को पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे मुझे देखते हो। तो इसलिए हमें जो है मेरे मोहतरम दोस्तों सीख कर नमाज़ पढ़नी है, उसका रुकू सही, उसका सजदा सही, उसका क़याम सही। नमाज में 2 चीज़ें होती हैं, एक है अरकान और एक है अस्कार। अरकान कहते हैं क़याम करना, जैसे खड़ा होना है, रुकू करने हैं, रुकू, सजदा हैं, अत्तहियात की मानिंद में बैठना, ये अस्कार हैं, अरकान हैं। और अस्कार ये हैं कि जो नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, कि तस्बीह पढ़ी जाती है और जो है कुरान की आयत जो है अलहम्दु शरीफ से कुरान की आयत को मिलाया जाता है। तो कुरान हमारा सही हो, उसके अल्फाज सही हों तो हमारा अस्कार और अरकान सही हों। अस्कार और अरकान सही होंगे तो हमारी नमाज बेहतरीन बनेगी। और नमाज के बाद में जो है शुक्र हो और इस्तग़फ़ार हो। शुक्र इसलिए कि अल्लाह ताला तूने मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और इस्तग़फ़ार इसलिए कि जैसी पढ़नी थी वैसी नहीं पढ़ी, जो इसका हक़ था वो हक़ अदा ना हो सका। पता नहीं आदमी जो है इसको सोचे कि कबूल हुई या न हुई। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन अमल को, नेक अमल को कर कर रोया करते थे कि पता नहीं ये अमल मेरा कबूल होगा या नहीं होगा। इसलिए बाद में नमाज के इस्तग़फ़ार हो, शुक्र और इस्तग़फ़ार के साथ को नमाज़ पढ़ी जाए। अल्लाह ताला हमें 5 नमाज़ों को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मर्द हज़रात को मस्जिद में जाकर सफ़े अव्वल में तकबीर औला के साथ नमाज़ पढ़ें और हमारी माँ बहनें पर्दे के एहतमाम के साथ जो है अपने घरों में नमाज को अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।